जागरण पॉडकास्ट सुनने वाले सभी श्रोताओं को शताक्षी का नमस्कार। आप सुन रहे हैं हमारा राजनीति स्पेशल प्रोग्राम सत्ता चालक। इस शो में हम आपको राजनीति के तमाम पहलुओं, राजनेताओं की जीवनी और राजनीति के दांव पेच के बारे में बताते हैं। आज 2 राज्यों में मतदान हो रहा है। छत्तीसगढ़ में जहां दूसरे चरण का चुनाव हो रहा है, तो वहीं मध्य प्रदेश में भी 230 विधानसभा सीटों पर आज मतदान हो रहा है और इसी के साथ 2533 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। अब मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां के चुनाव को पार्टियां 2024 के चुनाव का प्री बोर्ड समझ रही हैं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या एमपी में सभी पार्टियों के दिग्गज अपनी अपनी पार्टी की साख बचा पाएंगे? जाहिर है कि दांव तो कोई एक ही मारेगा, लेकिन मुकाबला इस बार काफी टक्कर का है। बुधनी, छिंदवाड़ा और राघवगढ़ समेत प्रदेश की कई सीटों पर कड़ा मुकाबला है, जिसमें शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ के साथ कई दिग्गज नेताओं की साख दांव पर है। शिवराज के सामने है स्वयं साक्षात हनुमान। हम बात कर रहे हैं उस शख्स की जिसने हनुमान का किरदार निभाया था। वहीं पटेल का पटेल से और तोमर का तोमर से है मुकाबला। तो क्या कमलनाथ के गढ़ में सेंध लगा पाएंगे विवेक? इन्हीं सारे सवालों का जवाब आज हम इस सत्ता चालक के एपिसोड में ढूंढने की कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश में किन सीटों पर मुकाबला पड़ा है। मध्य प्रदेश की जिन 230 सीटों पर मतदान हो रहा है, उनमें से 34 सीटें चंबल, 26 सीटें बुंदेलखंड, 30 सीटें बघेलखंड, 55 सीटें मालवा, 18 सीटें निमाड़, 47 सीटें महाकौशल, 20 सीटें भोपाल क्षेत्र से हैं। इन सीटों पर 2280 पुरुष, 252 महिलाएं और एक थर्ड जेंडर समेत 2533 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर है। बता दें कि भाजपा और कांग्रेस ने सभी 230 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि बसपा ने 181, सपा ने 71 और आप ने 66 सीटों पर प्रत्याशी खड़े किए हैं। तो आपको बताते हैं कि किन सीटों पर कांटे की टक्कर है। सबसे पहले बात कर लेते हैं बुधनी की, शिवराज सिंह के अपने इलाके की। सीहोर जिले में पड़ने वाली बुधनी विधानसभा सीट मौजूदा सीएम शिवराज सिंह चौहान का गढ़ है। शिवराज सिंह हर बार की तरह इस बार इसी सीट से चुनावी मैदान में हैं। कांग्रेस ने शिवराज के सामने इस बार चुनावी मैदान में टीवी सीरियल रामायण में हनुमान का किरदार निभाने वाले विक्रम मस्तल को मैदान में उतारा है। साल 2018 की बात करें, यानी कि पिछले चुनाव की, तो बुधनी विधानसभा सीट पर शिवराज के सामने कांग्रेस ने अरुण यादव को टिकट दिया था। तब शिवराज सिंह ने उन्हें 58,999 मतों से हराया था, जो कि एक बड़ा फासला है। इस बार क्या होगा ये तो पता चलेगा आपको 3 दिसंबर को। अब बात कर लेते हैं दिमनी सीट की। यहां मुकाबला है तोमर वर्सेस तोमर का। मुरैना जिले की दिमनी विधानसभा सीट खासा चर्चा में है। दिमनी सीट से भाजपा ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को चुनावी मैदान में उतारा है। बड़े नेता हैं, जबकि कांग्रेस ने इस सीट पर मौजूदा विधायक रविंद्र तोमर को फिर से टिकट दिया है। वहीं पूर्व विधायक बलवीर दंडोतिया बसपा के टिकट पर चुनावी मैदान में है। ऐसे में दिमनी विधानसभा सीट पर मुकाबला जो है वो त्रिकोणीय हो गया है, यानी कि कौन आएगा सत्ता में ये अभी कहना बहुत मुश्किल है। बात करते हैं नरसिंहपुर की, जहां पर मुकाबला है पटेल वर्सेस पटेल का। नरसिंहपुर विधानसभा सीट पर इस बार बेहद कांटे की टक्कर है और मुकाबला भी काफी रोचक है। दरअसल भाजपा ने मौजूदा विधायक जालम सिंह पटेल को टिकट नहीं दिया। उनकी जगह उनके बड़े भाई और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल को टिकट दिया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के सामने कांग्रेस ने लखन सिंह पटेल को मैदान में उतारा है। अब बता दें कि जालम सिंह यहां से लगातार 2 बार विधायक रहे हैं और इस बार उनके बड़े भाई यहां से चुनावी मैदान पर हैं। जाहिर है कि प्रहलाद सिंह पटेल बड़े मंत्री हैं, तो इस बार भाजपा ने टिकट उन्हें दिया है। बात कर लेते हैं दतिया की, नरोत्तम मिश्रा के इलाके की। दतिया विधानसभा सीट राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की पारंपरिक सीट है। भाजपा के टिकट पर नरोत्तम मिश्रा इस बार भी दतिया सीट से ही मैदान में है, जबकि कांग्रेस ने नरोत्तम मिश्रा को टक्कर देने के लिए राजेंद्र भारती को टिकट दिया है। साल 2018 में नरोत्तम मिश्रा ने 2656 वोटों से यह मुकाबला जीता था। अब बात करते हैं इंदौर की, जहां पर कैलाश विजयवर्गीय और संजय शुक्ला के बीच में बड़ी कांटे की टक्कर है।
इंदौर राजनीतिक तौर से काफी अहम है। इस बार इंदौर 1 विधानसभा सीट पर भाजपा के दिग्गज नेता कैलाश विजयवर्गीय चुनावी मैदान में हैं। कांग्रेस ने कैलाश विजयवर्गीय के सामने संजय शुक्ला को टिकट दिया है। अब बता दें कि कैलाश विजयवर्गीय 10 साल बाद फिर से चुनावी मैदान में है। इससे पहले वो इंदौर में अलग अलग सीटों से लगातार 6 बार चुनाव जीत चुके हैं। अब बात करते हैं निवास की, जहां से फग्गन सिंह कुलसते के सामने है चैन सिंह। मंडला जिले की निवास विधानसभा सीट से बीजेपी ने टिकट पर केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलसते को मैदान में उतारा है, जबकि उनके सामने कांग्रेस के चैन सिंह वरकड़े को खड़ा किया गया है। अब बता दें कि साल 2018 में इस सीट पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी, तो यहां पर भी जो मुकाबला है वो काफी कड़ा है। बात करते हैं छिंदवाड़ा सीट की, कमलनाथ के अपने गढ़ की। मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा विधानसभा सीट पूर्व सीएम और कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलनाथ की राजनीतिक कर्म भूमि मानी जाती है। छिंदवाड़ा से कई बार लोकसभा चुनाव जीतने वाले कमलनाथ अब यहां से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। कमलनाथ को टक्कर देने के लिए भाजपा ने विवेक बंटी साहू को टिकट देकर मैदान में उतारा है। बता दें कि साल 2018 में कांग्रेस प्रत्याशी दीपक सक्सेना ने भाजपा के चौधरी चंद्रभान को मात दी थी। हालांकि बाद में कमलनाथ मुख्यमंत्री बने, तब दीपक सक्सेना से छिंदवाड़ा विधानसभा सीट छोड़ दी और फिर यहां पर उपचुनाव हुए, जिसमें कमलनाथ 25,000 से ज्यादा वोटों के साथ जीते थे। बात करते हैं एक और बड़ी सीट की, राघवगढ़। गुना जिले की राघवगढ़ विधानसभा सीट पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की पारंपरिक सीट मानी जाती है। ये भी बहुत बड़े नेता हैं। इस बार यहां से कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह को मैदान में उतारा है। वहीं भाजपा ने जयवर्धन सिंह को टक्कर देने के लिए हिरेंद्र सिंह बंटी बन्ना को टिकट दे दिया है। अब बता दें कि 2018 के चुनाव में जयवर्धन सिंह को 46,000 से ज्यादा वोटों से जीत मिली थी। साल 2003 में शिवराज सिंह ने राघवगढ़ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें भी हार का सामना करना पड़ा था। तो मुकाबला यहां पर भी काफी ज्यादा घुमावदार है, यानी कि किसकी जीत होगी कह पाना बहुत मुश्किल है। बात करते हैं लाहार की। भिंड जिले की लाहार विधानसभा सीट पर पिछले 10 चुनावों में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा है। लाहार विधानसभा सीट इस बार फिर नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के दिग्गज नेता डॉक्टर गोविंद सिंह मैदान में है कांग्रेस से। भाजपा ने गोविंद सिंह के सामने बरीश शर्मा को चुनावी मैदान में उतारा है। गोविंद सिंह 7 बार यहां से विधायक रह चुके हैं और इस सीट से 1990 से लगातार चुनाव जीतते आए हैं। तो वैसे में इस सीट के लिए सवाल यह है कि क्या राजनीति यानी कि भाजपा की अगर लहर आती है मध्य प्रदेश में, तो क्या वो इस सीट की जो विरासत है उसको बहा कर ले जाएगी या फिर विरासत बनी रहेगी, रिवाज बना रहेगा। खैर, सभी पार्टियां मध्य प्रदेश में जी जान से जुटी हैं, लेकिन इस सवाल का जवाब तो 3 दिसंबर को ही मिलेगा कि एमपी में किस दिग्गज ने साख जमाई है। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में और बात करेंगे किसी और चुनावी राज्य के सियासी माहौल की। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और अपना बहुत ख्याल रखिए और सुनते रहिए जागरण पॉडकास्ट।